हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गणित नहीं जादू। तो आज आपके सामने आ गए रेशियो को लेकर। रेशियो में मोस्ट पॉपुलर कंसेप्ट आपका कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो है। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो के मदद से आप बड़े बड़े सवाल को मात्र सेकंड में बनाएंगे। तो आइए इस रूल के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। देखिए, ये अक्सर कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल दो रेशियो या दो भिन्न पर लगता है। देखिए, दो रेशियो या दो भिन्न पर लगता है। जैसे यहां देखिए, यदि यदि ए बाटा बी इक्वल टू सी बाटा डी हो तो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो के रूल से आपका हो जाएगा ए प्लस बी बाटा ए माइनस बी इक्वल टू सी माइनस डी बाटा सी माइनस डी। ये आपका हो जाएगा कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल के मदद से आपका दिया रहेगा। देखिए, यदि दिया रहेगा कि ये बटा बी, ये आपका ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर हो तो आपको सी एंड डी, इसको संक्षेप में आप बोल सकते हैं सी एंड डी रूल। सी एंड डी रूल कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो आपको अंश में हर को जोड़ लेना है, उसके बाद अंश में से हर को घटा लेना है, अंश में हर को जोड़ लेना है, अंश में से हर को घटा लेना है। यही रूल कहता है। देखिए, इसको हम छोटा सा है, इसको हम साबित भी करा सकते हैं कि ये आखिर इतना बराबर इतना दिया है तो इतना बराबर कैसे इतना हो गया। यहां आप आइए, मान लीजिए आपका दिया हुआ है ए बटा बी, ए बटा बी सी बटा डी, दोनों बराबर, ये दोनों आपका क्या है, भिन्न या रेशियो बराबर है। तो दोनों तरफ आप एक जोड़िए। देखिए, किसी भी समीकरण के दोनों तरफ में आप समान चीज जोड़िए या समान चीज घटाइए या समान चीज गुणा कीजिए, कोई अंतर नहीं होता है। तो इसमें दोनों तरफ हमने एक एक जोड़ लिया, दोनों तरफ हमने एक एक जोड़ लिया। तो यहां देखिए, इसका एलसीएम कितना बी हो जाएगा, तो ए प्लस बी आपका, यहां आप एलसीएम लीजिएगा तो बी हो जाएगा, यहां सी प्लस डी आपका हो गया। अब देखिए, ये आपका समीकरण एक हो गया। ठीक उसी प्रकार देखिए, फिर से ए बटा बी, यहां है सी बटा डी, दोनों तरफ एक एक घटा लीजिए, दोनों तरफ एक एक घटा लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा ए माइनस बी बटा डी बी इक्वल टू सी माइनस डी बटा डी हो गया। ये समीकरण मान लीजिए दो हो गया। देखिए, समीकरण एक, समीकरण दो, समीकरण एक को दो से भाग जब दीजिएगा, एक में दो से भाग दीजिएगा तो आपका कितना आएगा। देखिए, बी से बी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा तो आपका आएगा फाइनली ए प्लस बी बटा ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बटा सी माइनस डी। सी माइनस डी आया, सी माइनस डी आपका प्रूव हो गया कि कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल यही कहता है। आपका प्रूव हो गया कि अंश में हर को जोड़ लिया जाता है और अंश में से एक बार अंश में से हर को घटा लिया जाता है, अंश में हर को एक बार जोड़ लिया जाता है, अंश में से हर को एक बार घटा लिया जाता है। हो गया आपका। यहां तक हमको पूरा विश्वास है कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए, एक और रूल कहता है, आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देते हैं। देखिए, यहां इसको मिटाते हैं। ये तो आपका हो गया कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। ये भी कहता है कि आप अंश में कोई भी काम मत कीजिए, यानी कोई भी छेड़छाड़ मत कीजिए, कोई भी आप छेड़छाड़ मत कीजिए। देखिए, ये आपका दिया हुआ है तो यहां आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अंश में से हर को घटाकर, अंश में से हर को घटाकर हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या आप देखिए, अंश में हर को जोड़कर, अंश में हर को जोड़कर, यहां देखिए अंश में हर को जोड़ लीजिए और यहां आपका हर डी। ये भी रूल आपका कहता है। तो ये आपको रूल समझ आ गया होगा, हमको पूरा विश्वास है। देखिए, तो दिया है आपको, यदि ए प्लस बी बटा ए माइनस बी इक्वल टू एक्स बटा वाई, तो आपको ए बटा बी का मान निकालना है, यानी ए अनुपात बी का। तो आप एक काम कीजिए, देखिए इसमें आप कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगाइए। एक और बात आपको नहीं बताया, जैसे मान लीजिए इसको कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो एक बार किया गया तो आपका इतना आया, एक बार और कर दिया जाएगा तो ये आपका पुनः यहीं आ जाएगा। जैसे हम आपको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए इसको कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो करना है
तो एक काम कीजिए, इसको करना है तो यहां देखिए आप a प्लस बी है, वो a अंश है, a अंश है, अंश में आपको हर जोड़ लेना है, यहां जोड़ लिया गया। उसके बाद देखिए आपको अंश में से, अंश सही हो गया, अंश में से हर को घटाना है, तो घटाइएगा तो a प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। यहां देखिए c प्लस d है, d है, उसके बाद इसको जोड़ लीजिए, जोड़ लिया गया। यहां देखिए आप यहाँ अंश में से, आप अंश में से हर को घटा लीजिए, ये आपका प्लस हो गया, प्लस हो गया। तो यहां देखिए आप b से d कैंसिल, b से d कैंसिल, a से a कैंसिल, आपका कितना हो गया, यहाँ आपका c से c कैंसिल, आपका बच गया 2a बाटा 2b इक्वल टू कितना, 2c बाटा 2d। तो ये आपका 2 से 2 कट गया, तो आपका फाइनली बचा कितना, a बाटा b इक्वल टू c बाटा d। यानी कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो भी रूल कहता है कि जब आप किसी समीकरण में 2 बार लगाइएगा तो पुनः वहीं आ जाएगा। देखिए यहाँ ये आपका आ गया a बटा b इक्वल टू c बटा d, यानी इसमें 2 बार लगा दिया गया, एक बार लगाया गया तो यह आया, फिर एक बार और लगा दिया गया तो आपका यह आ गया, तो ये आपका हो गया। चलिए आइए आगे कुछ बात बताते हैं। यहां देखिए आप जब आप इसमें कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगाइएगा, यहां देखिए आप इसमें कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगाइएगा तो ये आपका हो जाएगा ए हो जाएगा बाटा बी, यहाँ x प्लस वाई बाटा x माइनस वाई हो जाएगा। यानी a और b का मान निकालना था, तो a और b का मान x प्लस वाई बाटा x माइनस वाई, ये आपका हो गया। इसमें कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड। देखिए इसी प्रश्न को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, इसी प्रश्न को थोड़ा सा हम क्या चेंज करते हैं आप देखिए। मान लीजिए आपको दे दिया जाएगा 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b बटा 3a माइनस 2b इक्वल टू आप लिख लीजिए 5 बटा 7 लिख लीजिए, हटाइए, हो गया आपका। आपको a और b का मान निकालना है, आपको क्या निकालना है, a और b का मान, तो आप इसे क्रॉस भी करके निकाल सकते हैं। यहां तो छोटा है तो यहां तो निकाल सकते हैं, लेकिन जब 12 क्वेश्चन रहेगा, रूट में रहेगा, तो वहां आपको कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल ही लगेगा, अच्छा दिखने में लगेगा। तो आइए हम दिखाते हैं। यहां देखिए आपका ये इसमें कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल लगाइएगा तो ये आपका a का काम करेगा, ये आपका b का काम करेगा, ये a का ये b का, तो इसमें लगाइएगा तो 3a हो जाएगा, नीचे में 2b हो जाएगा, 2b। जैसे एक लगाकर आपको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए आपका 3a है प्लस 2b, अंश में जोड़ते हैं हर को, तो हर कितना है 3a प्लस माइनस 2b, 3a माइनस 2b है अंश, और उसके बाद अंश में से आपको घटाना है, अंश में से अंश है इतना, इतना में से हर को घटाना है, 3a माइनस माइनस प्लस 2b इक्वल टू 7 में 5 जोड़ा जाएगा, 7 में से 5 घटाया जाएगा, ये आपका हो गया मेथड। तो देखिए यहां तो आपका कट जाएगा तो बचेगा कितना, 3 3 6, यहां बचा आपका कितना 6a बचा, बटा में आपका a से एक खत्म, आपका 4b बचा इक्वल टू 7 5 12 बटा कितना हो गया आपका, ये घटेगा तो 2 हो गया। इसको आप काट सकते हैं, जैसे आप इसको काट सकते हैं, ये आपका 2 बार में चला जाएगा, ये आपका 2 बार में चला जाएगा, a बटा b इक्वल टू 2 दूना 4 बटा 1, आपका आंसर हो गया। a और b का अनुपात 4:1, ये आपका आंसर। इसमें आपसे 2x और 3y का मान पूछा है, 2x अनुपात 3y का, तो यहां देखिए इसको आइए हल करते हैं। यहां आपका कितना लिखा हुआ है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये नीचे में भी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, कट जाएगा तो आपका बचेगा फाइनली कितना, एक्स प्लस वाई बचेगा, एक्स प्लस वाई का मान 3 बटा 1 यानी 3, ये आपका आ गया। अब देखिए इसको आप हल कीजिएगा
इसका देखिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं, इसका हम फॉर्मूला एक लिख देते हैं क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसका मान देखिए हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कटेगा तो एक्स माइनस वाई बचेगा कितना 5/6, 5/6 बचेगा। देखिए ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर देखिए समीकरण 1 को 2 से जब भाग दीजिएगा तो एक्स प्लस वाई बाटा में एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा, ये 5/6 है, 5/6 तो ये आपका हो गया 6 ऊपर चल जाएगा 18/5, 18/5। यहां देखिए आप सी एंड डी जब आप रूल लगाइएगा तो एक्स बाटा वाई कितना हो जाएगा 18 5 23, अब 18 में से 5 गया 13, आपका x और y का अनुपात आ गया कितना 23:13। आपसे क्या पूछा है 2x और 3y का अनुपात 2, तो 2 से इसमें भी गुना कर दीजिए और 3 से इसमें, 13 गुना आपका कितना हो जाएगा 23 गुना 46 अनुपात आपका 39, 46:39, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा आपका। तो एम क्यू प्लस एन क्यू अनुपात एम क्यू माइनस एन क्यू का मान निकालना। तो यहां देखिए पहले एम और एन का मान निकालते हैं। यहां आप सी एन डी रूल लगाएंगे तो एम बाटा एन का मान कितना आ जाएगा 7 और 3 10, अब बाटा में 7 में से 3 गया आपका 7 में से 3 गया 4, यानी इसको काटिएगा तो 5:2। एम का मान कितना 5, एन का मान कितना आपका 2 आ गया। यहां जब आप मान रखिएगा, यहां मान रखिए एम क्यू है 5 का क्यू 125 प्लस एन क्यू यानी 2 का क्यू यानी 8 हो जाएगा। बाटा में एम का क्यू 125, अब बाटा में माइनस आपका 8, एन का क्यू यानी 8, जब इसको जोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा 133, अब बाटा में कितना आप 15 में से 8 यानी 117, यानी आपका हो गया एम क्यू प्लस एन क्यू अनुपात आपका एम क्यू माइनस एन क्यू का मान आपका हो गया 33, 133 अनुपात 117, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। आपको दिया गया है यदि x बराबर 4ab बटा a प्लस b तो इतना का मान क्या होगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिए, इस कॉन्सेप्ट पर लगभग सभी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। इसका आपका आंसर हो जाएगा 2, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 2। तो आइए हम सिद्ध कराते हैं कि इसका आंसर 2 क्यों होगा। देखिए आपको दिया है x बराबर 4ab बटा a प्लस b, आप इसको क्या लिख सकते हैं 2ab गुने 2 लिख सकते हैं। तो यहां देखिए 2a आपका हो जाएगा 2b, 2 गुना फिर 4ab हो गया बाटा a प्लस b, आपका a प्लस b हो गया। उसके बाद देखिए इसको जब आप सी एंड डी रूल लगाएंगे, सी एंड डी रूल, तो सी एंड डी रूल क्या कहता है देखिए अंश में हर को जोड़ लिया जाता है, अंश में हर को जोड़ लिया जाता है, अंश में से हर को घटा लिया जाता है, अंश में हर को जोड़ लिया जाता है, अंश में से हर को घटा लिया जाता है। हर को घटाइए a माइनस माइनस ए भी, ये आपका हो गया। तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान देखिए आपका कितना आएगा 3ab, 3 कितना आएगा 3b प्लस a बाटा ये कितना आएगा आपका, ये आपका a आ जाएगा, यहां देखिए b माइनस a होगा, b माइनस a आपका आंसर हो गया। इसका मान इतना आ गया। ठीक उसी प्रकार यहां देखिए, ठीक उसी प्रकार यहां देखिए आप x बटा 2b इक्वल टू 2a बटा
ए प्लस बी लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहां आपका 4ab है तो 2b को यहां ला दिए तो 2a बच गया। इसको फिर सी एंड डी रूल देखिए लगाते हैं, सी एंड डी रूल लगाएंगे तो यहां आपका हो जाएगा x प्लस 2b बटा x माइनस 2b इक्वल टू 2a माइनस a माइनस b, माइनस से गुना हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस है, यहाँ ऊपर में प्लस होगा, नीचे में माइनस होगा, नीचे में आपका माइनस होगा तो माइनस से ये गुना हो जाएगा, हो गया। यहाँ देखिए x प्लस 2b बटा x माइनस 2b इज इक्वल टू कितना आपका होगा 3a प्लस b बटा आपका हो गया a माइनस b, a माइनस b हो गया। देखिए इतना का मान इतना दिया हो मिल गया और इतना का मान यहाँ आपका इतना का मान यहाँ मिल गया, तो यहाँ मान आप पुट कीजिए। आप जब यहाँ मान पुट कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, इस इतना का मान कितना पुट करना पड़ेगा, इतना 3b प्लस a बटा b माइनस a प्लस है तो प्लस इतना का मान इतना अभी निकाले 3a प्लस b बटा a माइनस b हो गया। इसको देखिए जब आप इसको एलसीएम लीजिएगा, यहां देखिए आप इसमें से माइनस आप एलसीएम ले लीजिए, माइनस आप कॉमन ले लीजिए तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो a आपका हो जाएगा b माइनस a, तो यहां माइनस आ जाएगा आपका। अब देखिए b माइनस a एलसीएम कितना होगा b माइनस a हो गया। उसके बाद देखिए ये आपका 3b आए b 4b हो गया, 4b यहां देखिए ये माइनस से गुना होगा तो यहाँ 2b हो जाएगा, सॉरी 2b हो जाएगा, 2b हो जाएगा, ये माइनस से गुना करेगा सब में। तो देखिए 3b प्लस में है माइनस में b है तो 2b हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ आपका माइनस में 3a यहाँ प्लस में a तो आपका माइनस 2a हो गया। इसको एलसीएम जब आप इसको कॉमन करिएगा तो a आपका चला जाएगा b माइनस a बटा b माइनस a, ये कट गया, आपका 2 आंसर आ गया। तो इस कंसेप्ट को आप याद कर जाइए, इस कंसेप्ट पर आपको प्रश्न देगा, आपका प्रश्न देगा, यहां देखिए आपका अंक चेंज रहेगा, आपका अंक चेंज रहेगा लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो इसका आंसर कितना होगा 2 होगा। आइए एक क्वेश्चन को हम दिखाते हैं, सेम यही कॉन्सेप्ट पर आपका प्रश्न पूछा गया। तो देखिए a का काम कर रहा है √6, b का काम कर रहा है √5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर आपका 2 आंसर हो गया, बस 2। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये प्रश्न आपका ठीक यही कंसेप्ट पर ये भी है प्रश्न, तो इसका भी आंसर 2 हो जाएगा, इसका भी आंसर 2 हो जाएगा। देखिए हम बताते हैं ये प्रश्न इस कंसेप्ट पर कैसे है। मान लीजिए आप यहां आपका x है, यहां x है आपका, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा ab, इसको a प्लस b लिख सकते हैं इक्वल टू 12 हो गया। आप देखिए x बाटा x या इधर काम कीजिए, x को इधर रहने दीजिए, आप ab को उधर ले जाइएगा, कितना होगा आपका 12ab हो जाएगा, 12ab। अब बाटा में a प्लस b, बाटा में a प्लस b, देखिए आपका क्रिएट हो गया, 4 गुने 3ab लिख सकते हैं, 4 गुने 3ab लिख सकते हैं, तो यहां लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए इसको कैसे तोड़ रहे हैं, यहां आप x प्लस 6a, अब बाटा इनवर्स है तो ये बाटा में चला आएगा, बाटा में चला आएगा, यहां भी x प्लस 6b बाटा में x माइनस 6b, इनवर्स है तो बाटा में चला आएगा। इसका मान पूछा गया है, इसी कॉन्सेप्ट पर है, इसका भी आंसर 2 हो जाएगा, इसका भी आंसर 2 हो जाएगा। आइए दूसरे क्वेश्चन को दिखाते हैं।